बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद नवीद यूट्यूब चैनल। आज हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सेकंड ईयर केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे और पहला चैप्टर क्या है, एसएनपी ब्लॉक। सबसे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद केमिस्ट्री से रिलेटेड आने वाली वीडियोस जो वो टाइम से मिलती रहे। सेकंड ईयर का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर का नाम है एसएनपी ब्लॉक। अब सबसे पहले हम देखेंगे एसएनपी ब्लॉक है क्या, कहां पे पाए जाते हैं, ये इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू एसएनपी ब्लॉक। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स देखेंगे कि किस रूल्स को फॉलो करके, किन किन रूल्स को फॉलो करके हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एसएनपी ब्लॉक। इंट्रोडक्शन टू एसएनपी ब्लॉक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसएनपी ब्लॉक है क्या, कहां पे मौजूद है, किससे रिलेटेड है। तो याद रखना है पीरियोडिक टेबल जो है केमिस्ट्री के अंदर, पीरियोडिक टेबल हम इस्तेमाल करते हैं। पीरियोडिक टेबल ऐसा टेबल है जिसके अंदर तमाम डिस्कवर्ड होने वाले एलिमेंट्स जो हैं उनको एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अरेंज कर दिए गए इस पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियोडिक टेबल की अगर बात की जाए तो पीरियोडिक टेबल को हम इस तरह डिफाइन करते होते हैं, या पीरियोडिक टेबल को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ऐसा टेबल जिसके अंदर रोज है, इस तरह की रोज आ जाती है, ऐसे टेबल जिसके अंदर रोज है, ये इस तरह की रोज आ जाती है, और वर्टिकल जो है वो कॉलम्स हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ये कॉलम्स है। ऐसा टेबल क्या कहलाता है, पीरियोडिक टेबल कहलाता है। और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स जो अरेंज किए गए वो एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किए गए अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर ज्यादा होते जाएंगे उस बेसिस पे सीक्वेंस रखा गया है। जिसका एटॉमिक नंबर 1 है उसको सबसे पहले यहाँ पे रखा गया, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है उसको यहाँ पे रखा गया, 3 वाले को यहाँ पे, 4 को यहाँ पे, 5 6 7 8 एंड सो ऑन, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेसिस पे पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को रखा गया। अब पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स हैं वो तकरीबन कितने हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। ये आपको पता है, ये 9th की केमिस्ट्री के अंदर आपने डिटेल से पढ़ा। अब आ जाओ, इस पीरियोडिक टेबल के 4 हिस्से बना दिए गए, 4 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से पार्ट्स थी, पहले दो, ये जो है ये वाला पार्ट, इस पार्ट को नाम दे दिया गया एस ब्लॉक का, एस ब्लॉक का नाम दे दिया गया। ये जो दरमियान में मौजूद है इसको क्या नाम दे दिया गया, डी ब्लॉक का नाम दे दिया गया। इसी तरह ये जो आपके राइट साइड पे मौजूद है इसको किसका नाम दे दिया गया, इसको नाम दे दिया गया पी ब्लॉक का। इसी तरह ये जो नीचे दो लाइंस हैं इनको नाम किसका दे दिया गया, एफ ब्लॉक का नाम दे दिया गया। अब याद रखना है कि एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है और एफ ब्लॉक क्या है, और ये एफ ब्लॉक को नीचे क्यों रखा गया है इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। अब देखिए एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक बनाने की जरूरत क्यों पेश है, इसलिए ताकि हम एलिमेंट्स को आसानी के साथ स्टडी कर सकें, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम आसानी के साथ देख सकें कि एस ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डी ब्लॉक की क्या है, एफ ब्लॉक की क्या है। अब याद रखना है क्योंकि हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं एस और पी ब्लॉक का, लेकिन हम साथ में डी और एफ ब्लॉक को भी देखेंगे, क्योंकि आपका डी और एफ ब्लॉक जो है ये आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा। एस ब्लॉक के अंदर मौजूद दो ग्रुप्स हैं, एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप्स हैं, और दो ग्रुप्स इसके अंदर जो मौजूद है वो सारे के सारे क्या है, मेटल्स हैं। यहां पे लिख लो मेटल्स, सारे के सारे क्या है, मेटल्स है। मतलब ये दो ग्रुप्स आ गए इसके अंदर और दोनों ग्रुप्स क्या है, मेटल्स हैं। और मेटल्स क्या होते हैं, ऐसे मेटल्स, मेटल्स को आप इस तरह डिफाइन करते होते हो, वो तमाम एलिमेंट्स जिनसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाना आसान होता है, जिनका लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना आसान होता है, उसको आप मेटल बोलते हो। या फिर मेटल वो एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आसानी के साथ पास हो सकती है, उसको क्या बोलते होते हो, मेटल बोलते होते हो। फिर इस तरह इसके अपोजिट आ जाओ, हमने पी ब्लॉक भी पढ़ना है, तो पी ब्लॉक के अंदर मोस्टली क्या क्या मौजूद होंगे, मेटल भी है इसके अंदर, दोनों चीजें, मेटल भी है,
नॉन मेटल्स भी इसके अंदर मौजूद है। ये आपने जहन में रख लेना है। जो मेटल्स होंगे उसकी प्रॉपर्टी वही सेम रहेगी कि इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। नॉन मेटल क्या है? मेटल की अपोजिट प्रॉपर्टीज रखने वाले हैं। मिसाल के तौर पे हमने कहा मेटल से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो नॉन मेटल से हो सकेगा नहीं। तो नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? गेन करेंगे। अब इसी तरह यहाँ पे जो मेटल्स है उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। दरमियान में डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। जब इनका चैप्टर आएगा तो हम इनको भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिलहाल ये याद रखना है कि डी ब्लॉक के अंदर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, फिर इस तरह एफ ब्लॉक के अंदर भी मेटल्स होते हैं। अब ये याद रखना एफ ब्लॉक को यहाँ नीचे क्यों रखा गया? एफ ब्लॉक को छठे और सातवें ग्रुप से निकाला गया। यहां से याद रखना है छठा ग्रुप सातवें ग्रुप से निकाल के एलिमेंट्स को यहाँ नीचे रखा गया। 57 अनवर्ड स्टार्ट होता है, ठीक है। लेंथेनाइड एक्टिनाइड ये दोनों सीरीज है। नीचे रखने का मकसद ये कि अगर इनको उठा के यहाँ पे रख दिया जाता तो एक तो पीरियोडिक टेबल लंबा हो जाता, ठीक हो गया। पहली बात जो पीरियोडिक टेबल लंबा हो जाता है इसलिए इसको निकाल के नीचे रख दिया गया। अब चूंकि देखें एस ब्लॉक बना है, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक बना है, उसका मतलब है प्रॉपर्टीज की बेस पे बना होगा, जिसकी प्रॉपर्टीज अगर एस ब्लॉक वाले एलिमेंट मतलब मेटल्स के साथ मिल रही है तो उनको वहां पे रखा गया। जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या जिनकी प्रॉपर्टीज डी के साथ मैच कर रही थी उसको डी ब्लॉक के अंदर रख दिया गया, जिनकी पी के साथ वहां पे रख दिया गया, जिनकी एफ के साथ मिल रही थी उनको एफ पे रख दिया गया। फिर दूसरी वजह ये है इसकी कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एस सबशेल पे खत्म हो रही है। एस सबशेल पे भी बात करें, सबशेल क्या होता है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एस ब्लॉक बात यहां से क्लियर कि मेटल्स होंगे सारे के सारे, जबकि पी ब्लॉक के अंदर दोनों चीजें मौजूद होंगी, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों होंगे। अब इसके अंदर जो मौजूद दो ग्रुप्स हैं इनको क्या नाम दे दिएगा? पहले का नाम है अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। दूसरे का नाम क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। दोनों के दोनों मेटल्स है, जमीन से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, बेसिस बनाते हैं। बाद में इनको अगर चैप्टर आया तो इनको डिटेल के साथ पढ़ेंगे, नहीं तो अपने इसको 9th क्लास की केमिस्ट्री में डिटेल के साथ पढ़ भी लिया है। जबकि यहाँ पे मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो टॉप के मेंबर हैं, यहाँ पे मौजूद टॉप के मेंबर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आर्गन, ये जिनके टॉप मेंबर्स हैं यही इनकी फैमिली के नाम है। अब देखिए बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन वाली फैमिली को क्या बोलेंगे? हैलोजन फैमिली बोलेंगे, ठीक हो गया। सातवें जो सातवां ग्रुप है उसको क्या बोलोगे आप लोग? हैलोजन बोलोगे, हैलोजन, हैलोजन। और हैलोजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये साल्ट फार्मर होते हैं, साल्ट फार्मर, साल्ट बनाते हैं। वो अलग एक केस है, उस पर अगर पढ़ना होगा तो हम पढ़ेंगे। साल्ट फार्मर। जबकि लास्ट वाला ग्रुप आ जाओ, ये जो लास्ट वाला ग्रुप है, लास्ट वाला ग्रुप होता है नोबल गैसेस का। लास्ट वाला ग्रुप है, लास्ट ग्रुप किस चीज का है? नोबल गैसेस का। नोबल गैसेस का मतलब क्या है? ऐसे तमाम एलिमेंट्स नोबल गैसेस के अंदर मौजूद होंगे जो किसी भी किस्म की केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। अब केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा क्यों नहीं लेते? उसकी वजह क्या है? इनके अंदर मौजूद जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या है? स्टेबल हैं। और स्टेबल किस तरह है? आपने दो रूल्स पढ़े हैं 9th क्लास के अंदर, और वो रूल्स ये थे कि अगर किसी भी एटम के लास्ट शेल के अंदर डुप्लेट रूल होता है, डुप्लेट, किसी भी एटम के लास्ट शेल के अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो उसको आप क्या बोलोगे? डुप्लेट रूल है और वो स्टेबल है। इसी तरह अगर किसी भी एटम के लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो वो भी स्टेबल है। अब एक बात याद रखनी है, इस पूरे पीरियोडिक टेबल को ग्रुप्स और पीरियड के अंदर डिवाइड किया गया, जैसे मैंने पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन की थी। अब याद रखते हैं, यहां से देखते जाए। जो ग्रुप्स है टॉप टू बॉटम ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम ग्रुप्स हैं। और पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स हैं? 8 ग्रुप्स है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि ग्रुप्स जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। आखिरी शेल के अंदर, लास्ट वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्रुप नंबर बताएगा। मिसाल के तौर पे यहां से देखो, ग्रुप नंबर 5 उठाओ
तो 5 इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट शेल के अंदर। ये पहला ग्रुप है, इसका मतलब क्या है, इसके लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। वो 8वां ग्रुप है तो उसके लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये बात याद रखनी है कि ग्रुप नंबर से हमें पता चल जाएगा कि लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसी तरह पीरियड्स जो है, लेफ्ट टू राइट जो लाइंस है, लेफ्ट टू राइट आने वाले तमाम एलिमेंट्स जो हैं एक पूरी लाइन के अंदर, वो क्या कहलाएंगे, पीरियड्स कहलाएंगे। और पीरियड शो करेंगे नंबर ऑफ शेल्स को। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर छठा पीरियड है तो उसके अंदर कितने शेल्स मौजूद होंगे, 6। पहला पीरियड है तो उसके अंदर कितने शेल्स मौजूद होंगे, 1। 7वां पीरियड है तो उसके लास्ट उसके कितने पीरियड्स होंगे, उसके कितने शेल्स होंगे, 7 शेल्स होंगे। तो ये बात याद रख लेनी है कि ग्रुप्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जबकि पीरियड्स जो है वो नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये तो आपके पास आ गया जनरल सा इंट्रोडक्शन जो है वो किसका, एस और पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और पीरियोडिक टेबल का भी जनरल इंट्रोडक्शन आपके पास आ गया। याद रखना है नोबल गैसेस स्टेबल होते हैं, किसी भी किस्म की केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा कौन से लेंगे, इस नोबल फैमिली को छोड़ के बाकी जितने भी 7 ग्रुप्स हैं, बाकी जितने भी 7 ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। और अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो क्या करेंगे, केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। अब केमिकल बॉन्ड क्या है, ये भी आपने मैथ में पढ़ा होगा। या तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरे करेंगे, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके। ये आपके पास आ गया जनरल इंट्रोडक्शन एस और पी ब्लॉक का। कि एस और पी ब्लॉक क्या है, कहां पे मौजूद होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं और क्या क्या हिसाब है, मेटल्स है कि नॉन मेटल्स। अब हम डिस्कस करेंगे शेल्स और ऑर्बिट क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। हमने शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देख लिया एस और पी ब्लॉक का पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल के ऊपर भी थोड़ी सी हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि शेल्स क्या होते हैं, ऑर्बिट्स क्या होते हैं और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। देखिए मिसाल के तौर पे ये आपके पास कोई भी एक एटम है और ये एटम का न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस के अराउंड आपने तो पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये रहे इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें इमेजिनरी पार्ट होता है न्यूक्लियस के अराउंड, इमेजिनरी पार्ट जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, उस तमाम एरिया को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। अब जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो क्या होती है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब 100 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 50 इलेक्ट्रॉन्स है, हमने उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस इलेक्ट्रॉन को कहां पे रखना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को किस शेल के अंदर रखना है, ये हमने कहां से हमें मालूम होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। मैं इसको डिफाइन करता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स एंड सब शेल्स। शेल और सब शेल में फर्क क्या है, फर्क आप यही समझ लें कि एक पूरी क्लास है, एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर एक पूरी क्लास है, और पूरी क्लास के अंदर लेट्स सपोज 9th क्लास है, सेकंड ईयर पढ़ रहे हैं, लेट्स सपोज सेकंड ईयर की क्लास है, और अंदर मौजूद 14 या 15 16 17 18 चेयर्स लगी हुई है। वहां पे वो जो चेयर्स है हम उनको क्या कंसिडर करेंगे, उनको हम कंसिडर करेंगे सब शेल, और पूरी क्लास को हम एक शेल कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे आ जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करनी है हमने शेल्स और सब शेल के अंदर। सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने के लिए हमारे पास अलग रूल है, और शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने के लिए हमारे पास अलग रूल है। अब ये याद रखना है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें एड्रेस भी बता देती है। यहाँ पे लिख लो, इट टेल अस द एड्रेस of an element
किसी भी एलिमेंट का एड्रेस भी बता देती है कि एलिमेंट है कहां पे मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बताती है। अब देखें शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने के लिए अलग रूल है, और वो क्या रूल है? वो सिंपल सा एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? 2n²। इस 2n² में n जो है वो नंबर ऑफ शेल्स है जो कि स्टार्ट होता है 1 से। n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है 2 3 4 5 6 और 7। ये आ गया n का वैल्यू, और n की वैल्यू आप जो है इस फार्मूले के अंदर पुट करते जाओगे। मिसाल के तौर पे हमने पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मालूम करनी है कि हम पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, तो उसको देखेंगे इस फार्मूले से। वो फार्मूला क्या है? 2n² है। अब n की वैल्यू क्या रखनी है? 1। तो n की जगह 1 पुट करो, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होते हैं। अब ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2, कितने इलेक्ट्रॉन्स आए आपके पास? 2। आप पहले शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो। देखो यहां पे न्यूक्लियस, पहले शेल के अंदर सिर्फ हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। ऐसा क्यों है? अब अपने देखना है, जो पहला देखे, पहला शेल जो है वो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा करीब है, और इसका जो एरिया है, जो साइज है, वो बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसके अंदर कम ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फार्मूले के मुताबिक भी कम इलेक्ट्रॉन्स है। फिर इस तरह अगर आपने यहाँ पे 2 वैल्यू पुट की तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। 3 वैल्यू पुट की, आपके पास कितना आ जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन। 4 पुट करके देखो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इस तरह वैल्यूज को आप पुट करते जाओ, आपके पास वो एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा जो शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जितने आप रख सकते हो मैक्सिमम। इससे कम इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो, लेकिन इससे मैक्सिमम सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इससे कम तो रखे जा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वहां पे गुंजाइश ही नहीं होगी। 8 चेयर्स लगी हुई है, तो 8 चेयर्स पे सिर्फ 8 ही बंदे बैठ सकते हैं, और इससे ज्यादा नहीं। और अगर 8 चेयर्स है, तो 8 चेयर पे अगर 6 बंदे बैठा दो तो बैठ सकते हैं आसानी के साथ। यही बात याद रखनी है यहाँ पे। शेल्स के अंदर फिलिंग के लिए ये रूल होगा आपके पास। अब नेक्स्ट जो है वो सबशेल के लिए कौन सा रूल फॉलो करेंगे? सबशेल के लिए होता है एरो रूल, जिसको आप फॉलो करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, और वो रूल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उस रूल को बोलते हैं एरो रूल, और एरो रूल से फिर हम 2-3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। बाकी जो है उसको आपके ऊपर छोड़ देंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर आप वो मुझे करके बताएं, ताकि हमें पता चले कि आप वीडियो लेक्चर्स से फायदा हासिल कर रहे हैं। नेक्स्ट हम सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरह होगी उसको देखते हैं। आप तो याद रखते हैं, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक्स बनाए गए वो सबशेल के ऊपर ही बनाए गए। क्या क्या नाम दिए थे, जरा रिपीट कर ले। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। यही आपके पास सबशेल भी होते हैं। एस ब्लॉक के अंदर यहाँ पे लिख रहा हूं, एस ब्लॉक, एस सबशेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह पी सबशेल के अंदर मैक्सिमम 6 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी सबशेल के अंदर मैक्सिमम 10 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एफ सबशेल के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। यह आपके पास सबशेल, ठीक है। इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? वो 2 4 10 2 6 10 और 14। अब ये जो मैंने ये रूल बना दिए, ये एक स्केच बनाया हुआ आपके पास, इसको बोलते हैं एरो रूल। एटालिक रूल भी पास टाइम बोलते हैं इसको, एटालिक रूल, या फिर इसका तीसरा नाम है अबव रूल। इस रूल को फॉलो करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब रूल को किस तरह फॉलो करेंगे? देखिए यहां से, जहां से एरो स्टार्ट हो रहे वहां से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, जहां पे एरो खत्म हो रहा है हम वहां पे खत्म कर देंगे। यहां से यहां तक लिखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे मूव करके आएंगे, फिर एरो खत्म, फिर यहाँ पे मूव करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ पे आएंगे, फिर मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। कोई भी एलिमेंट आपके पास देखे, मैं उठा लेता हूँ, लिथियम उठा लेता हूँ, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1। हमेशा याद रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग करोगे वो एटॉमिक नंबर की करोगे, इसलिए आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों मालूम होने चाहिए। कम से कम आपको पहले 30 एलिमेंट 40 एलिमेंट्स के ज़बानी याद होने चाहिए कि कितना एटॉमिक नंबर और कितना मास नंबर है। लेट्स सपोज इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। अगर मैं इसकी फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स की कर लूं 2n² फार्मूले के हवाले से, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले किया कि अगर 1 वैल्यू पुट करेंगे तो पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। बाकी इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने बच गए? 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन इसका क्या आएगा?
एक आ जाएगा। अब इसके दो ही शेल्स हैं। अब यहां से देखिए एक बात क्लियर हो जाएगी आपको, एक और दो शेल्स है, इसका मतलब है ये कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है, नंबर 2 पीरियड से बिलोंग कर रहा है। अब इसके लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो लास्ट शेल के अंदर मौजूद होते हैं वही ग्रुप का नंबर होते हैं और जितने शेल्स होते हैं वही पीरियड का नंबर होते हैं। बात क्लियर यहां से, इसके दो पीरियड्स आ जाएंगे और पहले ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तो हमने शेल वाइज की है, शेल वाइज की। अब सब शेल वाइज इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे। और आपको ये चीज भी याद रखनी है कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल के अंदर आते हैं। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, 1s2, यहां से मैंने एरो स्टार्ट किया, 1s है और s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहां पे लिख लिया, कामा। इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, एक इलेक्ट्रॉन्स बच गए, वो कहां पे आएंगे, देखिए यहां पे एरो दोबारा दूसरे यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे कुछ नहीं है, ये आ जाओ 2s1, 1s2 2s1। इसका मतलब क्या है, यहां से आप पोजीशन आप, हमने कहा था ना कि ये एलिमेंट के एड्रेस भी बताता है, तो हमें ये एड्रेस बताएगा, ये जो है 2, ये आपको बताएगा ये कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, ये आपको बताएगा ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं, एस ब्लॉक से। ये चीज आपको बताएगी कितने नंबर पे वहां पे एलिमेंट मौजूद है, फर्स्ट नंबर पे मौजूद है। ठीक है, प्रायोरिटी टेबल के अंदर जाएं, दूसरे पीरियड के अंदर चले जाएं, पहले वाले ग्रुप के अंदर चले जाएं, एस ब्लॉक के अंदर जाएं, वहां पर आपको ये वाला एलिमेंट्स मिलेंगे। इसी तरह मजीद अगर थोड़ा इसको बड़ी करके करें, सोडियम को ले लेते हैं, Na जिसके एटॉमिक नंबर 23 होते हैं, 23 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरह कर लेंगे, आसान है। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, देखिए यहाँ पे पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने हो गए 10, और सॉरी इसके एटॉमिक नंबर 11 होते हैं। तो इसके लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1। 3 शेल है तो मतलब तीसरे पीरियड से बिलोंग कर रहा है, लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका मतलब है पहले ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके हिसाब से लिखो 1s2, फिर उसके बाद यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है 2s, और s के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2s2। फिर उसके बाद मूव करो यहाँ पे क्या है p, और p कौन सी लाइन में आ रहा है 2p लिखो, यहाँ पे p के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यहाँ पे 6 लिख लो। अब इलेक्ट्रॉन्स गिनो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास, 6 8 10, आपके पास मजीद एक इलेक्ट्रॉन्स बचा, वो कहाँ पे फिल करना है, 2p तक हम पहुंचे, 2p के बाद एरो के अंदर क्या है 3s, और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 क्या है, वही सेम नंबर ऑफ पीरियड है, तीसरा पीरियड होगा, s क्या है जी, वही s ब्लॉक है, नंबर 1 क्या है, ये तीसरे पीरियड के अंदर s ब्लॉक के अंदर पहले नंबर पे जो मौजूद हो गया एलिमेंट वो क्या है, सोडियम है। पीरियोडिक टेबल अपने पास रखें, बस आप देख सकते हैं कि ऐसा है कि नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इससे हमें मालूम होगा कि हम किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। उसके लिए आपको ये रूल जो है वो आना चाहिए, एरो रूल, अबव रूल, या फिर आप इसको बोल सकते हो एटॉमिक रूल, ये तीनों इसके नाम हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आ जानी चाहिए। मजीद आपने कोई भी एलिमेंट उठा लेना है, उसके एटॉमिक नंबर उठा लेना है और उस एटॉमिक नंबर की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आपको आसानी होगी। और इससे रिलेटेड बोर्ड के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन लाजमी आता है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो करनी होती है वो ये वाला रूल फॉलो करके होती है, सब शेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, सब शेल वाइज आप एरो रूल फॉलो करोगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करोगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन किया एस और पी ब्लॉक का, जो कि सेकंड ईयर का पहला चैप्टर है। एस और पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन किया, पीरियोडिक टेबल को देखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने 1-2 एलिमेंट्स की कर ली, बाकी एलिमेंट्स आप लगे आपने ये एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है ताकि आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो जाए। आज के इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है या इस वीडियो से रिलेटेड आपके जहन में कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर सजेशन भी दें, क्वेश्चन भी करें। मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे गिवन होगी, उस पर आप मेल कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। वीडियोस को देखते रहे, इस चैनल को दूसरों तक शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मजीद केमिस्ट्री से रिलेटेड जो वीडियोस है वो टाइम से मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।